हाय फ्रेंड्स, क्या एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंशियल नॉलेज में कोई संबंध है? क्या ज्योतिष का आपकी जिंदगी में जो धन है उससे कोई संबंध है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि संबंध है। दोनों की ही नॉलेज आपको जरूरी है अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सिक्योर करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हुए और हम हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस किस तरह से ले सकते हैं जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली रिसर्च बेस्ड नॉलेज की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो मैं आपको बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है बेसिकली। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी वो तरीका है जो आपकी जिंदगी में कौन सी चीज आपके लिए पावरफुल है और कौन सी कमजोर है इसको जानने का टेक्निक है। एक्चुअली जिसको हम मैनेजमेंट में स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, SWOT, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। यानी हर पर्सन की या हर कंपनी की या हर बिजनेस की ये चार चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, ताकत क्या है, और उसकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज क्या है और उसकी लाइफ में थ्रेट्स क्या है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जानने में आपकी मदद करती है आपकी कुंडली, आपकी जो बर्थ चार्ट है वो। उससे हम आपकी लाइफ में क्या चीज आपके लिए अच्छी और बुरी है वो पता कर लेते हैं। तो जब हम पहली स्टेज पे कुंडली को स्टडी करते हैं तो हम ये पता कर लेते हैं कि क्या आपका पैसा बैंक बैलेंस के रूप में रहेगा या फिर वो इन्वेस्टमेंट्स के रूप में रहेगा, क्या आपको ट्रेडिंग सूट करेगी या फिर आपको म्यूचुअल फंड में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सूट करेंगे, क्या प्रॉपर्टी आपके लिए ठीक रहेगी या फिर आपका पैसा गोल्ड से बनेगा। तो दोस्तों इस तरीके के जो डिसीजंस हैं, इस तरीके की जो अलग अलग चीजें हैं, इनका काफी कुछ जो इनकी जानकारी है वो हम कुंडली की स्टडी के माध्यम से जान लेते हैं। अब हम उसको यूज करके और फाइनेंशियली या इन्वेस्टमेंट में किस तरह से ज्यादा पैसा बना सकते हैं, ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, उसका क्या टेक्निक है। तो दोस्तों जब हमने स्टेज नंबर 1 पर यह पता कर लिया कि हमारी कुंडली में पूरी में ग्रह नक्षत्रों के और बाकी ग्रहों के स्थान के हिसाब से कंजंक्शन और आपकी जो एस्पेक्ट है, इस सारी चीजों कैलकुलेट करके दशा वगैरह को देख के किस टाइप की चीजें आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में सूट करेंगी, जब हमने इसको बहुत थोरली स्टडी कर लिया, दैट इज स्टेज नंबर 1। इसके बाद स्टेज नंबर 2 क्या आती है, ये अब उस नॉलेज को यूज करके आप मार्केट में कौन सी चीजों में पैसा लगाएं जिससे आपको उसका रिटर्न अच्छा मिल सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए कि मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल जो है वो बहुत पावरफुल स्टेज में है, मार्स मान लीजिए कि 4th हाउस को किसी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अभी दोस्तों मार्स किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्स होता है, उसका दूसरा नाम है मंगल, जिसको कहा जाता है भौमिक। मंगल का दूसरा नाम है भौमिक। भौमिक का मतलब होता है भूमिपुत्र, यानी जमीन से जन्मा हुआ। तो मंगल रिप्रेजेंट्स भूमि यानी लैंड। तो अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में मार्स पावरफुल है और उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी आ रही है, तो आप भूमि यानी लैंड में, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको ज्यादा अच्छा पैसा बनेगा। वहीं पर अगर आपकी कुंडली में मार्स की जगह पे सैटर्न पावरफुल है, सैटर्न मतलब शनि, शनि अगर पावरफुल है तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में आप अगर लैंड खरीदेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। यानी कि अगर आपका सैटर्न पावरफुल है आपके कुंडली में और कहीं ना कहीं वो 4th हाउस से या 11th हाउस से भी लिंक बना रहा है, तो आप ये देखेंगे कि आपने अगर फ्लैट्स में इन्वेस्ट किया है या कंस्ट्रक्टेड यानी बने बनाए मकान में अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको ज्यादा फायदा होगा। खाली जमीन खरीदने का फायदा होगा तब जबकि आपका मंगल पावरफुल हो। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा इज वेरी पावरफुल, तो अगर चंद्रमा शक्तिशाली है और पीड़ित नहीं है, या तो एग्जॉल्टेड है या फिर वो किसी अच्छे घर में बैठा है, उच्च का है, यानी मान लीजिए कि वो वृष राशि में बैठा हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ अच्छे प्लेनेट से आस्पेक्टेड है, उस पर दृष्टि पड़ रही है। तो अगर चंद्रमा इस तरीके का है तो आपको वाटर से जुड़ी हुई चीजों में इन्वेस्ट करने में फायदा है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चंद्रमा बहुत शक्तिशाली है तो मैं आपको कहूंगा कि आप शेयर मार्केट में अगर ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसी कंपनी पे पैसा लगाइए जिनका संबंध किसी न किसी रूप से पानी से है, या मदर से है, या फिर ट्रेवलिंग से है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपका मून यानी चंद्रमा शक्तिशाली है तो आप एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो पावर लिमिटेड उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू द अदर्स। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके कुंडली में मान लीजिए गुरु जो है यानी कि जुपिटर जो है वो अच्छा है, पावरफुल है और सही ग्रह में घर में बैठा हुआ है। सही घर मतलब जहां उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती हो, या फिर वो उसकी डिग्री लेवल बड़ा अच्छा हो। तो जब कभी ऐसा होगा तो आपको, अगर देखिए गुरु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, गुरु रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, विजडम को, और जो आपकी कहेंगे एक्सपेंशन को। तो कोई भी चीज बढ़ रही है, कुछ ग्रो कर रही है, कुछ बड़ी विशाल हो रही है, उसमें गुरु का जो है रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु बड़ा अच्छा है तो आप क्या करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे ऐसी कंपनीज में जिन कंपनीज का नॉलेज से कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइंड ट्री हो गई आपकी, या मैं कहूँगा एनआईआईटी हो गई, या इसी तरह से एजुकेशन से रिलेटेड और कंपनीज हैं, बायजूस या इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं, उन सब में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये है एस्ट्रोलॉजी का इन्वेस्टमेंट से लिंकेज, और ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में जब भी हम वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आपको मेरी बात सुनकर के हाउ डू यू फील, क्या समझ में आया कि आप, इज इट मेकिंग अ सेंस? क्या एस्ट्रोलॉजी कोई झाड़ फूक का या अंधविश्वास का साधन है? अगर ऐसा होता ना दोस्तों तो ये 5000 साल में कब का ही खत्म हो जाता। लेकिन ये प्योर साइंस है, और इसमें साइंस के साथ इंट्यूशन का भी उतना ही रोल है जितना लॉजिक का है। तो ये साइंस है जिसको यूज करके हम हमारी जिंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में सही फायदा ले सकते हैं, और इसमें एस्ट्रोलॉजी हमारी मदद करती है। और जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है कि एस्ट्रोलॉजी को अगर फाइनेंस से या इन्वेस्टमेंट से कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारी जिंदगी में होने वाली बहुत सारी गलतियों से हम बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा था अभी, कि अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए मार्स पावरफुल है और आपने जो इन्वेस्टमेंट करना है वो उठा करके ट्रेवलिंग वाली कंपनी में कर दिया, मान लीजिए आपने थॉमस कुक में या मेक माई ट्रिप टाइप की जो कंपनीज नहीं होती, उनमें से किसी में आपने, कॉक्स एंड किंग्स हो गया, उनमें किसी में आपने पैसा लगाया, तो आप ये देखेंगे कि आपका मार्स के अंदर जो शक्ति थी उससे जो फायदा आपको मिल सकता था उसकी जगह पर आपने गलत जगह पैसा लगाया, आपका पैसा फंस जाता है और आप बैठे बैठे परेशान होते रहते हैं उससे। तो मैं आपको वो टेक्निक्स और वो तरीके बताऊंगा अपने बरसों की रिसर्च और बहुत गहन अध्ययन के बाद में, जो चीजें मैंने डेवलप करी है, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको लाभ देने वाला है, प्रॉफिट देने वाला है, और कौन सा ऐसा है जिससे आपको बच के रहना है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है इसमें। जैसे अगर राहु की बात करें तो राहु सडननेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर राहु आपकी कुंडली में पावरफुल है तो आप क्या करेंगे, आप उसको, अपने पैसे को या तो कहीं फॉरेन की किसी चीज में लगाइए, इंटरनेशनल कंपनीज में लगाइए, या फिर आप ट्रेड करिए। ट्रेड करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। इस तरह से क्यों, क्योंकि राहु जो है ना वो आपको कंसिस्टेंटली आपको चढ़ने में मदद करता है। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि आपकी कुंडली में राहु कहीं पीड़ित तो नहीं है, कहीं परेशान तो नहीं है, कहीं गलत जगह बैठा हुआ हो, या उसकी डिग्री कम हो, या कुछ और प्रॉब्लम्स हो। तो जब हम हमारी कुंडली से एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि हाँ ये 9 में से 3 ग्रह मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, तो आगे की जो फाइनेंशियल जर्नी है वो उन 3 ग्रहों को ध्यान में रख करके ही बनाई जाती है। एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, क्या चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि क्या चीज हमें करनी है, उसके साथ साथ क्या चीज हमें नहीं करनी है, ये भी पता होना चाहिए। और ये भी दोस्तों पता पड़ जाता है आपकी कुंडली से। तो दोस्तों ये तो एक इंट्रोडक्टरी मैं कहूँगा कि हमारा डिस्कशन है। अगर आपको इस चीज में जो मैं कह रहा हूँ और आप सचमुच में ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको इस
टाइप की जानकारी में ज़्यादा इंटरेस्ट है? अगर है, तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस आने वाले टाइम में बहुत सारे बनाने वाला हूँ और आपको पूरा ट्रेन कर दूँगा, ताकि ना आपको कोई फाइनेंशियल गाइड या कोई टीवी एंकर या न्यूज़पेपर कोई भ्रमित नहीं कर पाएँगे। आप बहुत कूल, शांत तरीके से, सिक्योर तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और बहुत सारा पैसा बनाएँगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी जो एस्ट्रोलॉजी की है, अकाउंटिंग की है, फाइनेंस की है, उसके बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी हम स्टडी करेंगे और बहुत गहरे लेवल तक जाके, मतलब मैं आपको बेसिक से लेकर के बहुत एडवांस लेवल तक की आपकी जो चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक्स है, आपके जो पी रेशियो है, अलग-अलग एनुअल रिपोर्ट्स के अलग-अलग फॉर्मेट होते हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स है, वैल्यू इन्वेस्टिंग है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट में कम से कम लिख करके मुझे बताइए कि क्या आप ये सब जानना भी चाहते हैं या नहीं? अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत प्रेमपूर्वक हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका समय शुभ हो और आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।